सुख पालीवाल, स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉ के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज लीगल बात का पहला एपिसोड जो है आपके सामने लाइव होने वाला है, स्ट्रीम होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और साथ ही साथ में खुद को लीगल अपडेट भी जो है जरूर कीजिएगा। देखिए, आज कि इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कहानी यूपीएससी आईएएस के कैंडिडेट्स की, और साथ ही साथ में एक ऐसी कहानी होगी, एक ऐसा एपिसोड होगा जो हर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम के लिए कनेक्टेड होने वाला है, और जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करने वाला कैंडिडेट भी खुद को अपनी जगह पे रख कर फील कर सकता है, एहसास को, इमोशन को ऑब्जर्व कर सकता है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि मेंस के एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो गए, क्लियर हो गया, एंड देन आफ्टर आपको इंटरव्यू के लिए रोक दिया जाए, कैसी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने लाता हूं मैं क्रिएटिव इमेज। जरा इसको नोटिस करना, इस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना कि आप पूरे समुंदर के अंदर एक ऐसी जगह पर खड़े हो जो चट्टान जो है वो बर्फ से बनी हुई है। उस बर्फ की चट्टान के ऊपर आप खड़े हो, तो आपकी जो स्थिति है ना, आपका जो पोजीशन है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाता है क्या, एक क्वेश्चन मार्क। कैसे, आइए जरा एक्सप्लेन करता हूं। जरा इसी इमेज को दूसरे कंटेक्स्ट में देखिएगा। यहां पर हुआ ये कि आपने कहीं प्री का एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई कर लिया, मेंस का एग्जामिनेशन आप अटेंड कर चुके, अपीयर हो चुके हो, एक सेलिब्रेशन का माहौल जो है वो आपके दिल में चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ फाइनली जो है आपके पास एक लेटर पहुंचता है, और वो लेटर आपको कहता है कि सॉरी, नहीं, आपको हम जो है आगे एंट्री नहीं देंगे, नो एंट्री का साइन आपको दिखा दे, यानी कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो उसमें बड़ा एक फील होता है ना कि यार ये क्या हो गया। ऐसा ही कुछ कैंडिडेट के साथ में हुआ है, और शायद यही कारण रहा कि जो आईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जामिनेशन, जिसको यूपीएससी कंडक्ट करवाती हैं, इस एग्जामिनेशन को चैलेंज करने कुछ कैंडिडेट जो है पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। अगर केस का नाम मैं अगर आपके सामने रखूं तो दीपक यादव वर्सेस यूपीएससी एंड वैदेही गुप्ता वर्सेस यूपी एंड अन्य कुछ पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग चल रही है। मेन जो मैटर था वो ये था कि इस पिटिशनर के अंदर, इनकी पिटिशन जो है एडवोकेट तान्या श्री जी ने कोर्ट के अंदर प्लीड की, और उन्होंने बताया, जो कोर्ट के फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ, कि ऑलमोस्ट 4 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, प्री का एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाया गया था। ठीक, उसके बाद में अच्छा, उस समय कैंडिडेट जो है कुछ एग्जामिनेशन जो अगर अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अलाउ करता है। तो आईएएस एग्जामिनेशन भी ऐसा ही कुछ था, जहाँ पर आप अगर फाइनल ईयर अपीयरिंग है तो भी आप एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं, लेकिन शर्त है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक रूल 7 को आपको फॉलो करना पड़ता है। रूल 7 जो यूपीएससी है वो अपने कुछ सिविल सर्विस रूल्स बनाकर रखे हैं उन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग वो एग्जामिनेशन की प्रोसीजर को कंप्लीट करवाती है। तो वहाँ पर रूल 7 है, सिविल सर्विस रूल्स 2020 का, जो ये कहता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जब वो प्री का एग्जाम क्लियर कर देगा और DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट करेगा, तो उस समय अपने पास होने का, क्वालिफाई होने का प्रूफ जो है वो एप्लीकेशन के साथ में अटैच करेगा। ओके, अब सुनना हुआ क्या, बात है ये 4 अक्टूबर 2020 को, जिसमें क्या हुआ, प्री का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया गया। मैं तारीख यहाँ पर जरूर नोट करता हुआ चलूंगा, ताकि आप जो है इस सिचुएशन को, ग्रेविटी को ऑब्जर्व है जो कर पाए। 4 अक्टूबर 2020 ये वो तारीख है जिस तारीख को क्या हुआ था, प्री का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, और यहाँ पर कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया था। किसके लिए, कि भाई आप क्वालिफाइड नहीं है लेकिन फिर भी अपीयरिंग है, इसलिए अंडरटेकिंग दे दो, लेट वी विल अलाउ यू। अलाउ करने के बाद 23 अक्टूबर को इस प्री एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 23 अक्टूबर 2020 को अनाउंस किया गया। इस तारीख तक कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है, उनके फाइनल ईयर के जो मार्क्स वगैरह हैं वो उनको नहीं पता। रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है डिक्लेयर नहीं कर रखा था, नॉट येट डिक्लेयर्ड। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अब देखो ये क्या तारीख थी, 23 अक्टूबर 2020 जो है वो तारीख के तहत रिजल्ट आ रखा था, उस तारीख तक रिजल्ट नहीं है। 1 महीने का समय दिया गया, 1 मंथ का एक टाइम पीरियड दिया गया, और उनको कहा गया सारे कैंडिडेट्स को कि आप लोग क्या करेंगे, 23 नवंबर तक ये कट ऑफ डेट है, ये क्या है, कट ऑफ डेट है, आपको अपने मेंस एग्जामिनेशन का जो DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है।
लेकिन इस कट ऑफ डेट तक भी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा रिजल्ट जारी नहीं कर रखा था। फाइनली हुआ ये कि इस कट ऑफ डेट, ये याद रख लेना, ये इस आज की लीगल बात में बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है। इस कट ऑफ डेट तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रखा था, हालांकि 5 दिन बाद में, अब इनका कोइंसिडेंट देखिए इन कैंडिडेट्स का, 5 दिन बाद में अप्रोक्सीमेटली 28 नवंबर को जो है इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और ये पास भी हो गए यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी जो है अब जाके सस्टेन हो गई। लेकिन तब तक कट ऑफ डेट जो है वो निकल चुकी थी। फिर भी यूपीएससी ने इन लोगों को मेंस के एग्जाम के लिए अलाउ कर दिया। इनको मेंस के एग्जाम के लिए, जो यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन होता है, वहां पर इनको अलाउ कर दिया गया। इनको उनके एडमिट कार्ड भी मिले, ये एग्जाम में जाकर अपीयर भी हो गए और अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर, इन लोगों के अकॉर्डिंग पेपर बड़ा शानदार से हो रखा है। अब मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट विद होल्ड कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है। ओके, मतलब ये पास है या फेल है उसके बारे में कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वहाँ पर रोक के रखा है। रिजल्ट रोक के रखा है, इसी दौरान उनके पास उनके घर पर एक लेटर भी पहुँचता है जहाँ पर यूपीएससी कहती है सॉरी, अब हम आपको इंटरव्यू के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने अपना क्वालिफिकेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, वो कट ऑफ डेट तक सबमिट नहीं करवाया था। अब कैंडिडेट्स को बड़ा फील हुआ कि कोरोना पैंडेमिक क्या हम लोग लेकर आए थे? यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट डिले किया, क्या हम लोगों के कारण हुआ था? जब गलती हमारी नहीं है तो व्हाई वी आर देयर फॉर पनिशमेंट, तो हमें सजा किस बात की मिल रही है? मतलब ये जो सब कुछ डिले हुआ, इसमें हम लोग कहीं फॉल्ट पे नहीं है। और यही बात तान्या श्री अधिवक्ता एडवोकेट ने कोर्ट के सामने रखी। अब बारी आती है यूपीएससी के एडवोकेट की। सुनना, बड़ा कोर्ट का जो ड्रामेटिक सीन चला ना, बड़ा शानदार चला। मतलब जब आर्ग्यूमेंट चल रहा था तान्या श्री जी का, तो कहीं कहीं कोर्ट जो है वो फेवर में लग रहा था, किसके? कैंडिडेट के फेवर में लग रहा था। फिर यूपीएससी के एडवोकेट का, यानी कि उनके काउंसिल नरेश जी कौशिक जी का आर्ग्यूमेंट जो है, उन्होंने अपने जो सब्सटेंशियल प्रूफ थे वो रखे। उन्होंने कहा कि सर हम जो कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहे हैं, और हमारे सिविल सर्विस का रूल 7 जो है बड़ा क्लियर कहता है कि आप जो है इस सिचुएशन के अंदर इन लोगों को एंटरटेन जो है नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वी आर एट नो फॉल्ट, हमारी भी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर नियम जो है वो नियम रहेगा। अब बात वापस सुप्रीम कोर्ट के पास में आई। सुप्रीम कोर्ट, अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट थोड़ा चेंज किया, फिर से आर्ग्यूमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा लिबर्टी दिखाया यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात तो सही है कि जब कैंडिडेट की गलती यहाँ पर नहीं है कि यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट जो है वो डिले हुआ है, सब लोगों ने अक्टूबर बाद में रिजल्ट जो है जनरली अनाउंस कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सिर्फ इन कैंडिडेट्स को जो है मतलब पनिश कर रहे हो, ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कम जची। हालांकि इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं दिया कि अब होगा क्या, अब इन कैंडिडेट्स का होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये बताओ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे कितने हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनका एक तरीके से उन्होंने मेंस में अपीयर हुए हैं और उनकी जो क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट थे वो कट ऑफ डेट के बाद में अपलोड हुआ है, वो कैंडिडेट्स कितने हैं। अगर वो संख्या, अगर वो नंबर्स कम है तो अलाउ करो ना उनको, क्या दिक्कत है। कई बार हम नियमों के अंदर रिलैक्सेशन भी तो देखना पड़ता है ना। कोरोना पैंडेमिक ऐसी सिचुएशन आ रखी है जिसने कई सारे लॉज को, कई सारे नियमों को तकदीर किया, उनको बदला है। तो वाई नॉट दिस वन, इसको भी थोड़ा लिबरल करके कैंडिडेट्स के भविष्य, कैंडिडेट्स के जो है करियर को बचाया जा सकता है। अब यहाँ पर फिर से यूपीएससी के काउंसिल ने कहा कि सर अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट 2007 में आया था, उसमें कह रखा है क्या कि कट ऑफ डेट जो है वो सैक्रोसेंट है, मतलब बहुत असेंशियल है, और इसमें कोर्ट भी चाहकर इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए आपको अधिकार नहीं है कि आप हमारे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कहीं के इंटरप्ट करें। But the way his argument was there in the Supreme Court was no doubt impressive one, क्योंकि पुराने जजमेंट का जिक्र तो हर एडवोकेट करता है, बट फिर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा लिबर्टी दिखाया है और ये कहा है कि आप पहले ये बताओ कितने कैंडिडेट्स हैं इतने। अगर कुछ लिबर्टी दी जा सकती है, इनका भविष्य बचा जा सकता है, तो वी विल डू इट। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस लीगल बात की ये जो कहानी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है। क्या इस तरीके से आईएएस के जो कैंडिडेट अभी जो जिन्होंने मेंस में अपीयर हुए, जिनका रिजल्ट रोका गया है, क्या इनको इंटरव्यू के लिए आगे अलाउ करना चाहिए? कोरोना पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए बताना, एक इम्पार्शियल वे में बताना,
इम्पार्शियल वे में अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। वैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर ऐसा होता है ना तो इट मे बी कि भविष्य के अंदर, फ्यूचर जजमेंट के अंदर भी इसको एक तरीके से लैंडमार्क के रूप में कंसिडर किया जाए, और भी जो अदर एग्जामिनेशन है, चाहे वो स्टेट पीएससी का एग्जामिनेशन हो या कोई जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन हो, जहाँ पर इस तरीके से अपीयरिंग कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है, वहाँ पर माइट भी अगर रिजल्ट डिले हो तो उनको लॉस में नहीं रखा जाए। अगर ऐसा इस रिजल्ट में होता है तो इसका एक इफेक्ट जो है वो फ्यूचर जजमेंट पर भी पड़ेगा। तो अब आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द लीगल बात फर्स्ट एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस छोटी सी कहानी में, इस छोटी सी बात में एक बहुत बड़े लीगल एस्पेक्ट को ऑब्जर्व किया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।